तो आज हम ग्रामर में देखते हैं, जैसे हमने पढ़ा था सेंटेंस। सेंटेंस ये मेनली 5 प्रकार के होते हैं, कहीं कहीं 8 प्रकार के भी बताए गए हैं। ठीक है, सेंटेंस के हमेशा 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट वो पार्ट होता है जिसके बारे में बात होती है सेंटेंस में, और जो बात होती है उस सेंटेंस में वो सारा हमारा प्रेडिकेट होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक सेंटेंस में क्या क्या होता है। एक सेंटेंस में क्या क्या होगा तो हमारा सेंटेंस पूरा होगा। पहले तो होगा सब्जेक्ट, जैसा हमने बता दिया। ठीक है, दूसरा होता है वर्ब। ठीक है, तीसरा होता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। पहला होता है विषय। विषय यानी कर्ता, जिसके बारे में कोई बात हो रही है उसका होना जरूरी है। फिर उस सेंटेंस में कोई काम होगा। कभी कभी कुछ सेंटेंस ऐसे भी होंगे जिसमें काम नहीं होगा, वो जीरो वर्ब होता है, तो कोई कार्य होगा। फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया वो होती है, जैसे हम हिंदी पहचान करते हैं, हिंदी में हमें ये पता चलता है कि कौन सा सेंटेंस हमारा किस टेंस का है। तो वो हिंदी में जैसे है, गा है, गी है, था है, थी है, इससे पता करते हैं। उसी तरह हम हेल्पिंग वर्ब और कुछ कुछ सेंटेंसों में वर्ब की सहायता से हमें पता चलता है कि वो सेंटेंस अंग्रेजी का किस टेंस का है। ठीक है, फिर होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स कहें या अदर वर्ड, अदर वर्ड्स, सॉरी, अदर वर्ड। ठीक है, यानी कि इन सब के अलावा जो बच गया वो अदर वर्ड होता है। अब हम एक एक देखते हैं। सब्जेक्ट यानी कि जिसके बारे में बात होती है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, इसके बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा होता है हमारा वर्ब। वर्ब जो होता है जैसे गो, ईट, READ, रीड, रन, स्पीक, जाना, खाना, पढ़ना, दौड़ना, बोलना, ये सारे क्या हैं, हमारे वर्ब हैं। अब आ जाते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमारे हैं डू, डज, इज, आर, एम, हैज़, हैव, हैज़ बीन, हैव बीन। फिर है डिड, वाज, वर, ETC, और भी बहुत सारे हैं। तो ये हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं। इनकी सहायता से हमें पता चलता है कि कौन सा जो टेंस है, सेंटेंस है हमारा किस टेंस का है। ठीक है, फिर है अदर वर्ड। अदर वर्ड इन सभी के अलावा जो बच गया और भी बातें, वो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, अब सेंटेंस हमने समझ लिया, इसके पार्ट हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं कि आखिर जो ग्रामर है, ठीक है, ये सिखाता है कि हमें किसी भी भाषा को कैसे शुद्ध तरीके से पढ़ना, बोलना, लिखना आएगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत अब हम देखते हैं टेंसेस के। ठीक है, टेंस,
टेंस। इसकी हिंदी होती है काल, और काल का मतलब समय नहीं होता है, ठीक है, समय नहीं होता। समय कब से है कब से नहीं है कोई नहीं जानता, और कब तक रहेगा ये भी कोई नहीं जानता। लेकिन जो काल है, एक पर्टिकुलर टाइम से लेकर दूसरे पर्टिकुलर टाइम के बीच की दूरी को, ये जो अवधि है, इसी को हम काल कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये है 12 तारीख 1 2025, और ये है 13 तारीख 2 2026। इसके बीच में जितना समय निकल गया है, इस समय को हम कहेंगे काल, ठीक है। तो इंसान की कोई भी बात होती है इसी कालों के अंतर्गत होती है। या तो सपोज करिए कि इंसान यहाँ खड़ा है, अभी ये समय आया नहीं है, यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जब भी बात करेगा या तो पीछे की बात करेगा, या फिर अभी की बात करेगा, या फिर ये आने वाले समय की बात करेगा जो अभी आया भी नहीं है, ठीक है। अगर पीछे की बात करेगा तो इसी को कहते हैं पास्ट टेंस, ठीक है। और अगर वो अभी की बात कर रहा है, इतने के बीच में अभी अभी का, तो ये हो गया प्रेजेंट टेंस, ठीक है। और अगर आने वाला जो समय है उसकी बात कर रहा है, तो ये हो गया आपका फ्यूचर टेंस, ठीक है। यही तीन हमारे मेन टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। या तो आदमी जहाँ खड़ा है, जिस समय खड़ा है, ठीक है, उस समय की बात कर रहा होगा, या तो फिर जो समय आया नहीं उसकी बात कर रहा होगा, या तो फिर जो बीत गया है उसकी बात करेगा, ठीक है। तो इन्हीं बातों को हम तीन कैटेगरी में बांटते हैं कि कोई भी बात अगर पीछे की कर रहा है, समय जो निकल गया है, तो उसको हम पास्ट टेंस में रखते हैं। और अगर आने वाला समय है तो फ्यूचर में। और अगर वो उसी समय की बात है जिस समय में वो खड़ा है, जीवित है, वो हमारा प्रेजेंट टेंस होगा, ठीक है। इसको कहते हैं भूतकाल, इसको कहते हैं वर्तमान काल, और इसको कहते हैं भविष्य काल। भविष्यत काल कहीं कहीं लिखा होता है और कहीं कहीं भविष्य काल, ठीक है। तो ये हमारे तीन महत्वपूर्ण काल हैं। इन्हीं तीनों कालों में हमारी पूरी ज़िंदगी जो है निकल जाती है, ठीक है। अब इसको मैं एक घड़ी के माध्यम से समझाता हूँ। ये हमारी घड़ी है, ये है जो घंटे बताती है, ये जो है मिनट बताती है, और ये इससे बड़ी जो है सेकंड वाली है, ठीक है। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, ठीक है। अब अगर यहाँ से इधर की बात करेंगे, इधर की जहाँ पे ये पहुँची नहीं है, ये है फ्यूचर। और इसके पीछे की बात करेंगे जहाँ से ये लौट के आई है, तो ये हो गया पास्ट। जहाँ पे ये पहुँची है अगर यहीं की बात करेंगे तो ये हो गया प्रेजेंट, ठीक है। तो ये हमारा घड़ी के माध्यम से हो गया कि जो वर्तमान समय में टिक 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 चल रहा है, या यहाँ पे जो मौके पे पहुँची है ये घंटे वाली सुई, ये हमारा प्रेजेंट है, ठीक है। इसके जस्ट आगे आप चले जाओगे तो वो फ्यूचर है, इसके जस्ट पीछे चले जाओगे तो वो पास्ट है, ठीक है। तो मेन मेन हमारे तीन टेंसेस होते हैं। कोई भी बात इन्हीं में कही जाती है और सुनी जाती है, ठीक है। और दूसरा चीज़ मैंने बताया कि जो टेंस है उसका हिंदी काल होता है, और काल का मतलब समय नहीं होता है। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, राम एक पेन अगले महीने खरीद रहा है। ये जो टेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे राम इज बाइंग ए पेन
नेक्स्ट मंथ, ठीक है, नेक्स्ट मंथ। राम एक कलम खरीद रहा है या पेन खरीद रहा है, यहाँ पे कलम लिख देता हूँ, कलम अगले महीने खरीद रहा है, ठीक है। राम इज बाइंग ए पेन नेक्स्ट मंथ, तो अगले महीने तो खरीद रहा है, बात फ्यूचर की हो रही है, लेकिन ये टेंस हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो इससे ये बातें पता चलता है कि जो काल है वो अलग है और जो टेंस है, समय जो है वो अलग है। समय तो फ्यूचर का इसमें बात हो रही है, लेकिन हमारा काल किस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो ये डिफरेंस करता है समय और काल में, टाइम और टेंस में, ठीक है। तो टाइम अलग है और टेंस अलग है। और दूसरी चीज़ है जो काल है वो पूरे पृथ्वी पे एक जैसा है, लेकिन जो टाइम का कंसेप्ट है अलग अलग देशों में, अलग अलग पृथ्वी के हिस्सों में अलग अलग है। अगर यहाँ 12 बज रहा है तो कहीं और 1 बज रहा होगा, कहीं और 9 बज रहा होगा, कहीं और 6 बज रहा होगा। लेकिन जो काल का डेफिनेशन है, काल का अगर देखा जाए तो सभी पृथ्वी पे एक ही जैसा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, अगर अंग्रेजी के भाषा में के समय में हम देखें, भाषा के अंतर्गत देखें काल का कंसेप्ट, तो ये सभी देशों का अलग अलग है, लेकिन टाइम का कंसेप्ट लगभग लगभग 24 घंटे सब जगह होता है, सिर्फ उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को छोड़ के, ठीक है, जहाँ पे 6-6 महीने दिन और 6-6 महीने रात होती है, ठीक। तो हमने पढ़ा टेंस 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में अब इसमें हम देखेंगे कि ये ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब नहीं होगा, वर्ब नहीं होगा, ठीक है। तो इसकी हिंदी क्या पहचान होगी, हिंदी में हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा प्रेजेंट टेंस का है। तो इसमें है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कुछ या कहीं है। अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट कुछ या कहीं है, ऐसा शब्द आता है, ऐसा नॉलेज मिलता है उससे कि सब्जेक्ट या तो कुछ है या फिर कहीं है, तो वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट प्रेजेंट टेंस का होगा। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे राम एक विद्यार्थी है, ठीक है। और मैं लिखता हूँ कि तुम दिल्ली में हो, ठीक, तुम दिल्ली में हो। तो ये तो कुछ है, एक विद्यार्थी है, तो क्या होगा हमारा प्रेजेंट टेंस का। और कहीं है, कहाँ है, तो दिल्ली में, ठीक है। ये हमारी हिंदी पहचान हो गई। अगर इस तरह के सेंटेंस आएंगे तो इसमें वर्ब कहीं नहीं लगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है, वो खुद कुछ है या कहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी, तो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, वो होगी इज और आर और एम। ध्यान रखना है, इस किसको किसको किसके किसके साथ यूज होगी। सिर्फ आई अगर शब्द आता है यानी मैं शब्द, तो एम का उपयोग होगा। बाकी यू यानी तुम, वी यानी हम, दे यानी वे, और प्लूरल नंबर, ठीक है। जितने भी बहुवचन करता होंगे उनके साथ आर का उपयोग होगा। बाकी ही माने वह, सी माने वह स्त्री के लिए, ये पुरुष के लिए है, ठीक है। इट माने या इट माने या, ये भी है, ये है निर्जीव वस्तुओं के लिए, ठीक है। और सिंगुलर नंबर यानी एक वचनकर्ता के साथ। एक वचनकर्ता कोई भी होगा तो वो हमारा हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा। बहुवचनकर्ता यानी यू वी दे और बहुवचन कोई करता होगा तो हमारा हेल्पिंग वर्ब आर लगेगा। और सब्जेक्ट अगर आई होगा यानी मैं होगा तो हमारा सब्जेक्ट जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब
एम लगेगा। इस टेबल को नोट डाउन कर लेना, ये आगे बहुत काम आएगा। ठीक है, अब मैं आगे स्ट्रक्चर बताता हूँ कि इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होगा, फिर 2-4 एग्जांपल बता देता हूँ। ये हमारा बहुत बेसिक क्लास है। ठीक है, अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर। अगर आप लिख ना पाए तो वीडियो रोक के लिख लेना। ठीक है, स्ट्रक्चर को हम हिंदी में कहते हैं संरचना। आगे मैं खाली स्ट्रक्चर ही लिखूंगा। संरचना का मतलब होता है कि कोई सेंटेंस का कैसे बनेगा, क्या क्या फॉर्मेशन होगा। तो इस सुविधा की दृष्टि से हम इसको 4 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला है सिंपल। सिंपल यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब होगा। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अब हेल्पिंग वर्ब कहीं कौन कौन होगा, तो वही होगा इज, आर, एम। ठीक है, यही तीनों होगा, लास्ट में फुल स्टॉप। फिर हम देखें नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, प्लस नॉट होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव में क्या होगा, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक शब्दों में, वाक्यों में कैसा होगा, तो पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, यही हेल्पिंग वर्ब आएंगे और सब्जेक्ट आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। और इंट्रो नेगेटिव को मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में, इंट्रो नेगेटिव, बुक से लिख लेना इंट्रो नेगेटिव को। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारे इसका स्ट्रक्चर होगा। अब हेल्पिंग वर्ब हमने यहाँ पे क्यों लिखा इंट्रोगेटिव में, व्हाट क्यों नहीं लिख दिया, वाई क्यों नहीं लिख दिया, क्योंकि नियम है अंग्रेजी का कि अगर क्या शब्द सेंटेंस शुरू होने के पहले आ जाता है तो हम क्या की मीनिंग जो है नहीं लिखेंगे। हमारा सेंटेंस जिस टेंस में होगा, हमारा सेंटेंस यानी जो वाक्य है जिस टेंस का होगा, उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब उठा के सबसे पहले रख देंगे, तो वो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या की मीनिंग देगा। ठीक है, ये नियम है और इसी नियम के अनुसार हमें पढ़ना है। ठीक है, अब इसको नोट डाउन कर लेना, फिर मैं एग्जांपल देता हूँ एक। जैसे तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे यू। अब यू एक वचन है या बहुवचन है, वैसे यू तो होता है एक के लिए, मैंने कहा यू, लेकिन यू एक के लिए नहीं, इसको प्लूरल माना गया है, क्योंकि ये हम थ्योरी पढ़ते हैं, एक साइकोलॉजी में आता है आई एंड मी की थ्योरी करके, तो उसमें पता चलता है कोई व्यक्ति, आई भी प्लूरल है। ठीक है, लेकिन होता है, लेकिन यूज होता है सिंगुलर के लिए। ठीक है, लेकिन उसको हम प्लूरल में पढ़ते हैं, तो ये भी प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हमने क्या पढ़ा था अभी टेबल में, यू आर। तो यू आर ए गुड स्टूडेंट। ठीक है, यू आर ए गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो। अब मैं कहता हूं तुम एक अच्छे विद्यार्थी, यहां पे लिख देता हूं नहीं, नहीं हो, तब क्या हो जाएगा, यू आर नॉट ए गुड स्टूडेंट। ठीक, और अगर मैं कहता हूं इसको हटा के क्या, क्या तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो, तब क्या हो जाएगा, आर यू ए गुड स्टूडेंट, यहाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और अगर मैं कहता हूँ क्या तुम एक अच्छे विद्यार्थी, फिर यहाँ पे लगा देता हूँ नहीं, नहीं हो, तब क्या हो जाएगा, आर यू
नॉट ए गुड स्टूडेंट। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखना, क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी नहीं, तो पूरा सेंटेंस तुम्हारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कुछ हो। और अगर मैं कहता हूँ, एक और एग्जांपल हम लेते हैं, महिमा घर पर है। ठीक है, हमारा क्या हिंदी पहचान है, सब्जेक्ट कुछ है या कहीं है, तो ये कहाँ पे है, घर पर है। ठीक है, महिमा घर पर है, तो क्या हो जाएगा, महिमा एक है कि दो है, महिमा सिंगुलर है प्लूरल है, तो ये है सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ इज लगेगा, महिमा इज एट होम। ठीक है, अब अगर कहता हूँ महिमा घर पर नहीं है, तब क्या हो जाएगा, महिमा इज नॉट एट होम। ठीक, और अगर मैं कहता हूँ क्या महिमा घर पर है, इसको अभी मत देखो, खाली इतना, क्या महिमा घर पर है, तो क्या हो जाएगा, इज महिमा एट होम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब अगर मैं कहता हूँ क्या महिमा घर पर, अब इसको भी साथ में पढ़ो, घर पर नहीं है, तब क्या हो जाएगा, इज महिमा नॉट एट होम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हमारा है सिंपल सेंटेंस, इसका बहुत साधारण सा। इसको हम वर्ब, जीरो वर्ब भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें वर्ब नहीं होता है। ठीक है, इसमें काम नहीं पाया जाएगा, बिना काम का होगा। इसमें सब्जेक्ट हमारे कोई काम नहीं कर रहा होगा, बस इसकी हिंदी पहचान में सब्जेक्ट हमारा या तो कुछ होगा या तो कहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस का। ठीक, हम अगले वीडियो में देखते हैं पास्ट टेंस का, फिर फ्यूचर टेंस का।